अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि इतनी रुकावटों के बावजूद या अवाम का समंदर जो यहाँ पे आया है, आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले देखें कि अगर हम बात करें पाकिस्तान में आइन की, जमहूरियत की, तो मेरे ख्याल से अब ना तो इस मुल्क में आइन बाकी बचा है, ना इस मुल्क में जमहूरियत बची है। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की इस मुल्क में हुकूमत थी तो यही PDM की जमातें रोज़ दिन रात एक ही बात रोती थी कि इस मुल्क में आइन और जमहूरियत ख़तरे में है, इस मुल्क में महंगाई हो गई है, इस मुल्क में खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया है। और अब जब PDM की इस मुल्क में हुकूमत है, सारे इदारे PDM के साथ हैं, तो किस तरह से आइन को तोड़ा जा रहा है, किस तरह आइन को मजरू किया जा रहा है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को इलेक्शन का कहा था सदर के साथ मुशावरत के बाद, तो हमने पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि किस तरह से आइन को तोड़ा गया, आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से रद्दी के टुकड़े में फेंका गया। उसके बाद अगर हम जलसे की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने बहुत दफ़ा यहाँ पर जलसा करने की इनसे इजाज़त ली, मगर इन्होंने PDM ने इजाज़त नहीं दी। लाहौर हाई कोर्ट ने फिर बिल आखिर 25 को इन्हें जलसा करने की इजाज़त यहाँ पर दे दी। अगर आप बात करती हैं रास्तों की तो देखें, कोई सड़क, कोई गली, कोई बाज़ार, कोई ऐसी जगह इन्होंने नहीं छोड़ी जहाँ पर कंटेनर्स ना लगाए गए हों। और एक कंटेनर से इनका दिल नहीं भरा, एक आधा किलोमीटर के बाद इन्होंने कंटेनर्स लगाए ताकि ना तो बाइक गुजर सके और यहाँ तक कि लोगों को पैदल गुजरने में बहुत दुश्वारी पेश हो। उसके बावजूद मीनार पाकिस्तान में इस वक्त एक जम्मे गफीर लोगों का मौजूद है। और हमें ये कहने में गलत नहीं होंगे कि 5 दफ़ा मीनार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरा था और ये 6वीं दफ़ा भरकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की वाहिद पॉपुलर और बड़ी जमात है, जिसके अलावा कोई भी जमात या सारी जमातें मिलकर भी मीनार पाकिस्तान को लोगों से नहीं भर सकती। अच्छा, जब नून लीग या PDM हुकूमत जो है उनकी आंख से देखा जाए, उनके आईबॉल से देखा जाए, तो उनके आंख में कुछ ऐसा कैमरा फिट है कि उनको ये जम्मे गफीर जो है सिर्फ 200-400 लोग नजर आते हैं? इसके साथ देखिए, माजरत के साथ हमारे मीडिया चैनल्स वाले कुछ यहाँ पर ऐसे हैं जो सिर्फ पर्चियों पर चलते हैं, उन्हें लिफाफे जाते हैं, वो लिफाफों की बेस पर अपनी सहाफ़त करते हैं। अब ये एक छोटा सा एरिया अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, अभी तक सिर्फ ये खाली है। जियो न्यूज़ हो गया, समा हो गया, या दूसरे तीसरे जो यूट्यूबर्स चैनल छोटे हैं जो सिर्फ पैसों को अपना सारा कुछ समझते हैं, अगर आप उनका जर्नलिज्म देखेंगे तो आपको सिर्फ वो एरिया दिखाएंगे जहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। बाकी जो पूरा मीनार पाकिस्तान लोगों से भरा हुआ है, आपको ये कैमरामैन वो चीज़ नहीं आपको दिखाएगा। फिर यहाँ की MPA जो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, मुस्लिम लीग नून की हिना साहिबा जो हैं, ट्विटर पर वो वाला हिस्सा शो करवा कर कहेंगी देखें 300 से 400 लोग हैं। अगर तुम लोगों में इतनी अकल नहीं है, तुम लोगों में इतना शऊर नहीं है, तुम लोग इतने अगर बेशर्म हो चुके हुए हो, तो तुम लोग रास्ते क्यों बंद करते हो? तुम लोगों को पता है 300 से 400 लोगों ने अगर मीनार पाकिस्तान जलसे में खान साहब के आना है तो क्यों हर गली मोहल्ला सड़क तुम लोगों ने बंद की हुई है? तुम लोगों की अगर इतनी औकात है तो सारे रास्ते खोलो, तुम लोगों को पता लगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फिर किस तरह यहाँ पर पहुँचते हैं। अच्छा सर, 1 करोड़ रुपया मरियम साहिबा खुद आपको ऑफर करें और कहें कि नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लें, तो कर लेंगे आप? नहीं, ये तो ऐसे ही है कि आप कहें कि आपको पूरी ज़िंदगी के लिए आपको एक बहुत अच्छी सेटल ज़िंदगी देते हैं, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, हर चीज़ देते हैं, आप इस्लाम से खारिज हो जाएं। नाउज़ुबिल्लाह, हम अपने इस्लाम को तो खारिज नहीं कर सकते। इस्लाम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिस तरह खान साहब भी हमारे फरमाते हैं कि हक और सच के साथ खड़े हो। अगर आप और हक और सच के साथ नहीं खड़े हो सकते तो फिर आपको मुसलमान कहलाने का भी हक नहीं है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती है आप क्यों डिग्रेड करते हैं, आप लोग क्यों नहीं जाना चाहते हैं मरियम बीबी के पास? उनकी जमात में इतनी मेहनती लीडर हमारी, जिन्होंने वॉशरूम साफ किए, जिन्होंने इस्त्री के बजाय फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किए, जेलें काटी। आपके खान साहब ने कब जेल काटी और कब फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किया? फिर भी आप लोग कहते हैं। देखिए, बदकिस्मती से ना पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान के कानून की अगर बात करें या पाकिस्तान के माहौल की बात करें तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट शो किया जाता है कि कोई भी बड़ा लीडर तब तक लीडर नहीं बनता जब तक वो जेल में नहीं जाता। ये कहाँ की सियासत है, मुझे समझ नहीं आती। आप पेरिस चले जाएं, आप न्यूयॉर्क चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप न्यूजीलैंड चले जाएं, कहीं पर अगर किसी लीडर के ऊपर या किसी पॉलिटिशियन के ऊपर कोई ज़रा सी भी करप्शन या इशारा तोड़ने का भी कोई अगर उसके सामने
सामने केस आ जाता है तो उन्हें इस्तीफे देने पड़ते हैं। वो ये शो नहीं करते कि हम जेलों में गए थे, हम बड़े लीडर हैं। यहाँ पर हमारी ये मेंटेलिटी बन चुकी हुई है कि हमने यही सोचना है कि खान साहब अगर जेल में जाएंगे तो इनसे बड़ा लीडर ही फिर कोई नहीं होगा। ये लोग नहीं समझते, ये पीडीएम वाले या दूसरी तीसरी जमातों वाले, कि पढ़े लिखे में और अनपढ़ में यही फ़र्क है। आप बिलावल साहब को देख लें, उन्हें बोलना आता नहीं है और वो तर्जमानी करने चले हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश होता है तो कम पानी आता है। मतलब व्हाट रबिश। मेरी समझ से बाहर है कि खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम को जिस कदर शऊर दे दिया हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी है। आपको याद होगा ज़ियाउल हक साहब को जब इन्होंने मारा था, उसके बाद उनकी छोटी सी एक जमात थी, सॉरी जमात छोटी नहीं थी, उन्हें तबका एक छोटा सा था जो उन्हें सपोर्ट करता था। गाँव का हो गया, देहात के हो गए। अब खान साहब के अगर हम सपोर्टर्स की बात करें तो 10 साल से लेके 30 साल, 35 साल, 50 साल तक लोग खान साहब के विज़न को समझते हैं, खान साहब की सियासत को समझते हैं। वो समझते हैं कि खान साहब ने किस तरह से इस मुल्क को बचाया, किस तरह से दूसरे मुल्कों में मुसलमानों की, पाकिस्तान की एक इज़्ज़त बनाई, ग्रीन पासपोर्ट की एक रिस्पेक्ट हो गई। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब से ये पीडीएम आई है, हम अगर इंडस्ट्री की बात करें तो आप देखें फैसलाबाद की पूरी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी हुई है। कपड़ा इंडस्ट्री जो है बंद हो चुकी हुई है। पीडीएम वाले जो हैं ये क्या कर रहे हैं? इसाक डार साहब बड़ा जहाज़ में बैठने लगे थे, उन्होंने वहाँ पर आकर कहा था जी मेरे जहाज़ में बैठते ही डॉलर बेहतर होना शुरू हो गया है, रुपया मुस्तहकम होना शुरू हो गया है। 3-4 महीने हो गए, एलसीज खोली नहीं है। पाकिस्तान के बिज़नेस का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। तमाम एलसीज पोर्ट पे खड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हैं। बिज़नेस कम्यूनिटी अलग रो रही है, ताजर कम्यूनिटी अलग रो रही है। ये किस चीज़ की यहाँ पर सियासत करने आए हैं? पाकिस्तान को बर्बाद करने आए हैं। पाकिस्तान का रहता सहता जो थोड़ा बहुत नाम रह गया था उसे भी ये बर्बाद करना चाह रहे हैं। और मरीम नवाज़ क्या है? मैं वो सियासतदान थोड़ी है। मरीम नवाज़ अगर माजरत के साथ सियासतदान होती तो उनमें इतनी अकल, उनमें इतना शऊर होता कि जब इलेक्शन हो जाए तो दफ़ा 144 नहीं लगाई जाती। अगर इलेक्शन की कॉल दी जाए तो फिर कंपेन की जाती है, कंपेन में फिर जलसे होते हैं, लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, इलेक्शन की तैयारी की जाती है। जब इन्हें इतना ही नहीं पता कि दफ़ा 144 लगा रहे हैं, मोहसिन नकवी क्या है वहाँ मीडिया के सामने बैठकर बयान दे रहा है, आईजी हमारा मीडिया के सामने बैठकर बयान दे रहा है कि अगर किसी अवाम ने पुलिस के साथ रिटेलिएट किया तो उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। तो इन्हें क्या लगता है ये अवाम सारी चूड़ियाँ पहनकर बैठी हुई है? ये अगर पुलिस की रिस्पेक्ट कर रही है तो खान साहब की वजह से कर रही है। खान साहब अगर अभी एक दफ़ा कॉल दे दें कि इनकी ईंट से ईंट बजा दो तो फिर आप देखेंगे ये सारी अवाम जो है किस तरह से इनका बुरा हाल करती है। अगर ये हाथ तोड़ेंगे तो फिर इनके मुँह टूटेंगे आगे से। थैंक यू सर।